साथियों, आए दिन लगभग हर रोज आप ऐसी खबरें सुनते होंगे कि फलाना जगह पर नकली पनीर पकड़ाया है। कभी मिलावटी खोए की खबर आती है तो कभी मिलावटी तेल की। यहाँ तक कि अब तो सब्जियों में भी इतनी ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड मिलाया जाता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन पैसे ये कहकर लिए जाते हैं कि भैया माल तो एकदम ताजा है। अब जाहिर है ऐसी खबरें सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा। आप भी सोचते होंगे कि आखिर भारत में रहने वाला एक आम आदमी खाए तो क्या खाए, कैसे इन मिलावटखोरों से बचे। लेकिन अब आप एक और खबर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार जिस चीज में मिलावट की खबर आई है उसके बारे में सुनकर तो आप अपना आपा ही खो बैठेंगे। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर के ज्योति खुड़िया इलाके का। अब हुआ ये कि खाद्य सुरक्षा विभाग यानी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को अचानक एक सूचना मिली। सूचना ये थी कि उस इलाके में बिना किसी परमिशन के एक फैक्ट्री धड़ल्ले से चलाई जा रही थी। बस फिर क्या था, खबर मिलते ही टीम फौरन हरकत में आई और बिना किसी को भनक लगे सीधा उस पते पर पहुंच गई। अब जब टीम वहां पर पहुंची, दरवाजा खोला गया, अंदर कदम रखा गया तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां दो बेहद अजीब चीज एक साथ रखी हुई थी। एक तरफ था 50 किलो आटा और दूसरी तरफ 43 बोरियों में ठसाठस भरा हुआ टेल्कम पाउडर। जी हाँ, वही टेल्कम पाउडर जिसे चेहरे पर लगाकर लोग गोरा दिखने की कोशिश करते हैं, वही जो शरीर पर लगाने के काम आता है। अब आप खुद सोचिए, कहां 50 किलो आटा और कहां 43 बोरियों में भरा हुआ 2150 किलो टेल्कम पाउडर। लेकिन सोचिए कि इतनी ज्यादा मात्रा में ये पाउडर वहां पर कर क्या रहा था, वो भी एक आटे की फैक्ट्री में। अब जब आगे की जांच हुई तो जो सच्चाई एक एक करके सामने आई उसने अफसरों को भी हिलाकर रख दिया। पता चला कि जो आटा वहां बनाया जा रहा था उसमें गेहूं का आटा नहीं बल्कि वही टेल्कम पाउडर मिलाया जा रहा था। यानी जो आटा आगे बाजार में जाना था, जिससे शायद किसी के घर की रोटी बननी थी, बच्चों का टिफिन बनना था, बुजुर्गों की थाली सजनी थी, उसमें सीधा वो पाउडर मिलाया जा रहा था जो इंसान के पेट के लिए बना ही नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा टेल्कम पाउडर इतनी ज्यादा मात्रा में इन्हें कहां से मिल रहा था। तो इसका जवाब है इसके बनने के तरीके में। टेल्कम पाउडर असल में बनता है सोप स्टोन नाम के एक पत्थर से, जिसे हिंदी में सेलखड़ी कहते हैं। पहाड़ों से ये पत्थर खोदकर निकाला जाता है, फिर बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर तोड़ा जाता है और उसके बाद बारीक पीसकर पाउडर तैयार किया जाता है। जो टेल्कम पाउडर हम अपने शरीर पर लगाते हैं उसे साफ करने में, खुशबू मिलाने में और लैब जांच से गुजारने में काफी खर्च आता है। लेकिन जो पाउडर सीधा पहाड़ से निकलकर बिना किसी सफाई के, बिना किसी टेस्टिंग के बस पीस कर बेच दिया जाता है, वो बेहद ही सस्ते दामों में मिल जाता है। और यही सबसे सस्ता, सबसे कच्चा, बिना जांचा हुआ पाउडर इस पूरे गोरख धंधे में आटे के साथ मिलाया जा रहा था। सीधे तौर पर कहें तो लोगों को गेहूं की जगह पत्थर पीसकर उसका पाउडर खिलाया जा रहा था। पूछताछ में सामने आया कि इस फैक्ट्री को अजीत कुमार नाम का एक शख्स चला रहा था। जांच के दौरान टीम ने आटे और उस पाउडर दोनों के सैंपल लिए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके और उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया। वहीं जो सामान वहां से बरामद हुआ उसकी कीमत करीब 32,250 रुपए बताई जा रही है। लेकिन इसके बाद एक और सच्चाई सामने आई कि इस फैक्ट्री का कागजों में कोई भी वजूद ही नहीं था। अब ये बात सामने आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना देर किए हुए मौके पर ही इस मिल को बंद करा दिया। इसके बाद संचालक अजीत कुमार के खिलाफ औजा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस पूरी छापेमारी में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ए.के. पाठक के साथ साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी बजेंद्र कुमार, इंद्रजीत सिंह और ज्योति पुलिस चौकी का पुलिस बल भी शामिल रहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कार्रवाई अचानक कैसे हुई। दरअसल कुछ ही दिन पहले पास के फिरोजाबाद शहर में भी आटे में मिलावट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे इलाके में अपनी मुहिम तेज कर दी और यही सतर्कता आखिरकार मैनपुरी के इस बड़े मामले को पकड़ने में काम आई। खबरों की माने तो सहायक आयुक्त डॉक्टर श्वेता सैनी ने इस पर साफ कहा कि खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों के खिलाफ ये मुहिम आगे भी लगातार चलती रहेगी और जो भी क्वालिटी से समझौता करेगा उसके खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे जरूरी सवाल, आम इंसान घर बैठे ये कैसे पता लगाए कि उनका आटा असली है या मिलावटी। इस पर खबरों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कुछ आसान घरेलू तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा, अगर आटे में नींबू की कुछ बूंदें डालने पर अजीब से बुलबुले उठने लगे या फिर ग्लास में पानी भरें और आटा डालकर चम्मच से मिलाएं, आटा तली में बैठ जाए तो समझिए आटा मिलावटी है। इसके अलावा आटा हथेली पर रगड़ने में उससे जरूरत से ज्यादा चिकनाहट महसूस हो तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये सिर्फ शक पैदा करने के तरीके हैं। मिलावट का पक्का सबूत तो सिर्फ लैब जांच से ही मिलता है। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, यही कि अगर ये टेल्कम पाउडर लगातार शरीर के अंदर जाता रहे तो क्या होगा।
इस पर खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि सेलखड़ी जैसे खनिज पदार्थ अगर लंबे समय तक शरीर के अंदर पहुंचते रहे तो पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती है। पेट दर्द, अपच और आंतों में रुकावट जैसी परेशानियां शुरू से हो सकती हैं और सबसे खतरनाक बात, इसके बारीक कण अगर धीरे धीरे शरीर में जमा होते रहे तो किडनी में पथरी बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। साथियों, जरा सोच कर देखिए कि आखिर ये किस तरह के लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर लोगों की सेहत और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। देखा जाए तो हमारे देश में रातों रात बड़े से बड़े फैसले ले लिए जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई कानून नहीं लाया जा सकता कि इन मिलावटखोरों की रूह कांप जाए? क्या ऐसा कोई कानून नहीं आ सकता कि खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाला मिलावटखोरी करने से पहले 100 बार सोचे? सच कहें तो ऐसे लोगों के लिए अब सख्त से सख्त कानून लाने की जरूरत है। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।